छोटी सादड़ी शमशान विश्राम घाट मुद्दा, संघर्ष हुआ तेज। सितंबर से लंबित शमशान घाट मामला, मानवाधिकार संगठन का समर्थन। छोटी सादड़ी का शमशान विश्राम घाट मुद्दा अब एक और नया मोड़ ले चुका है। सितंबर से चल रहे इस गंभीर मुद्दे पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आमजन में रोष बढ़ता नजर आ रहा है और आंदोलन पर बैठे मानक लाल वैष्णव। इस मामले को अब मानवाधिकार संगठन का समर्थन मिल चुका है, जिससे संघर्ष और तेज होने के संकेत मिले हैं। मानवाधिकार के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने कहा है कि प्रशासन की चुप्पी चिंताजनक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और संघर्ष का दायरा बढ़ेगा। सवाल साफ है, क्या छोटी सादड़ी में शमशान विश्राम घाट जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी प्रशासन को जागने में वक्त लगेगा? छोटी सादड़ी से नीमच जाने वाला मार्ग और ये है अन्नपूर्णा माताजी मंदिर की जगह। 14 बीघे की जगह है, टीन शेड हैं और ये रेत सीमेंट कंक्रीट की दुकानें लगी हुई है, टीन शेड्स लगे हुए हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है। अभी और हम आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ क्या है। पीछे खेत है वो पूरा माताजी के मंदिर का, और ये जगह माताजी के मंदिर की बताई जा रही है। और ये ढाबा है और वो रहा डॉक्टर माथुर का हॉस्पिटल। ये ढाबा है, ये दुकानें हैं, टीन शेड्स लगे हुए हैं, वो स्टॉक्स हैं। नमस्कार साथियों, सत्यम टॉक शो से मैं हूं महेश कुमार। आज हमारे साथ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जिला अध्यक्ष जुड़े हैं और परिचय लेना चाहेंगे इनका। बताइए श्रीमान। मैं सत्यनारायण शर्मा। थोड़ा लाउड वॉल्यूम रखिएगा। सत्यनारायण शर्मा, हाँ जी। जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़। ये आज जो है यहाँ नगर पालिका के सामने जो धरना लगा हुआ है जी, एक तो अन्नपूर्णा माता की कृषि कब्जा के उपलक्ष्य में अन्नपूर्णा माताजी ट्रस्ट का जो 14 बीघा की ज़मीन है वो विवाद है। उसके बारे में एक है हमारे जो है विश्राम घाट बनाने की जी चर्चा जी चल रही है जी। 2-3 महीने से बराबर संघर्ष किया जी। लेकिन छोटी सादड़ी की जनता कान में तेल डालती सुनी। जी एक जी भी व्यक्ति ने आकर के यूँ नहीं कहा कि क्या कर रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ जाने के बाद हमने वहाँ गए, हमारे ये मानक जी ने हम सब गए भी, सही व्यवस्था भी करी। जी। लेकिन व्यवस्था करते हुए भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ आए और उन्होंने हमारे जाने के बाद विश्राम घाट को उठा करके सामुदायिक भवन में उठा करके रखवा दिया। फिर उन्होंने कहा सर आप आपस में नहीं लड़ाएं और हम आपका फैसला कर देंगे। तो मैंने एडिशनल प्रतापगढ़ से कहा, मैंने कहा आप कितने दिन में करोगे? तो उन्होंने कहा सर 5-7 दिन में करवा देंगे। और आज दिन तक फैसला वो नहीं करा पाए। मैंने उनसे फ़ोन से बात की, उन्होंने कहा अरे यार सर क्या कहें अब आपको। यहाँ साहब से भी बात करी, उन्होंने कहा सर हम तो यहाँ की जनता से भी घबर गए, हम तो यहाँ से स्थानांतरण हो जाए तो अति सुंदर रहेगा। तो मैंने कहा कि सर, मैंने कहा यहाँ की राजनीति और कहीं दूसरी जगह भी चले जाओगे तो भी राजनीति तो सब जगह मिलेगी। आप जिस पोस्ट पे बैठे हो उस पोस्ट का ध्यान रखते हुए आपको न्याय की बात करनी है और न्याय का काम करना है। मतलब आपका कहना है कि राजनीति इस छोटी सी बात को लेकर भी राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। अरे साहब अब क्या बताऊँ मैं, ऐसे राजनीति के ऐसे राजनीति करने वाले जो है ना सर, वो हाथ में पड़े रहेंगे, हाथ पे रह जाएंगे।
कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। अरे राजनीति करना है तो कायदे के करो, जो जनता याद करे। ऐसी ना राजनीति करने से क्या फायदा, जो लोग 50 आदमी आपको मुंह समान पीछे गालियाँ दे। अच्छा काम करो, ऊपर वाला भी देखेगा। तो हमेशा ये आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए कि अधिक से अधिक अच्छा काम करें। यही मैं आपसे आशा करता हूँ और जनता से आशा करता हूँ कि जनता इस मामले में। उस समय जो माहौल गर्मा गया था और दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने थे, और उसके बाद में प्रशासन ने पूरी बागडोर अपने हाथ में ली थी। तो उसके बाद से हम लगातार ये नज़र बनाए हुए हैं कि किसी तरह का निर्णय नहीं आया। और रिसेंटली हमें अपडेट मिली है कि जो वर्क ऑर्डर जो है वो पब्लिश किया गया है, किसी को दिया गया है वर्क ऑर्डर बनाने के लिए, और उसे ये नहीं पता है कि कहाँ बनाना है। तो मतलब ये फ्री का माल बट रहा है क्या यहाँ नगर पालिका में? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही बात। सही ने पदाधिकारी ने ये अच्छा, हमने जो दीवार बनी हुई है जी उस दीवार को क्या गुरुजी, हमने एप्लीकेशन दी, छाप लगा के साइन करके हमने कि भाई इसको जो है ना आप तत्काल इस नाप करके, और इसको दीवार अगर आ रही है तो आप इसको हटा करके, ये नगर पालिका की इस जमीन में दीवार बनी हुई है तो आपका दायित्व है कि इसको नाप कराएं। ये प्रशासनिक अधिकारी और इनका कहा हाँ साहब, ना तो हटाई ना कुछ नहीं, बताओ आप। एक नहीं तो प्रशासन देखिए, अभी जैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ, प्रशासन जहाँ नहीं चाहिए कुछ वहाँ तो उखाड़ के करती है। वही तो जैसे अभी रिसेंटली गांव के अंदर सारे वो जो इंटरलॉकिंग है उसको हटा के वापस से पाइपलाइन डाली जा रही है, सीसी रोड को काटा जा रहा है। तो क्या ये फालतू का पैसा है? जो टैक्स पेयर्स हैं वो ये सवाल करना चाहिए टैक्स पेयर्स को। ये बहुत सारे मुद्दे की चीज़ें होती है, ये आंखों के सामने दिखता हुआ मुद्दा है जो सनातन की शुरुआत से चला आ रहा है। विश्राम घाट है, उसका भी जो है अभी तक कोई तोड़ नहीं निकल पाया है। तो ये तो सीधी चुनौती है धर्म को। तो अब मैं आपको बताऊं कि सर, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन हर समाज के उस बॉडी को ले जाते हैं और उसी विश्राम घाट पे बिठाते हैं। तो कहते थे यहाँ नहीं रख देते थे, लेकिन प्रशासनिक जो है ना विशेष करके उस बात पे ध्यान नहीं दे रही है। तो ये तो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, कुल मिला के मैटर को खींचा जा रहा है, बनाया नहीं जा रहा है। बिल्कुल सर, तो यही बात है और कोई बात। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ में सत्यनारायण जी जुड़े थे, आपको धन्यवाद। हमारे साथ में शंकरलाल जी मीणा जुड़े हैं जो कि मानवाधिकार से हैं। हम उनका परिचय लेना चाहेंगे, बताइए शंकर। शंकरलाल मीणा अध्यक्ष हूँ, तहसील अध्यक्ष मानवाधिकार परिषद, निवासी सेमरड़ा का हूँ। जी और आज धरना स्थल पे श्री माणक जी का समर्थन करने के लिए यहाँ पे। अच्छा। तो आप पूरी तहसील और पूरा प्रदेश जुड़ रहा है यहाँ से, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। जनता इच्छुक है और धर्म को साथ देने के लिए आगे बढ़ी है। तो थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं किस तरीके से अनुचित और उचित के बीच का जो वाद विवाद चल रहा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं आप? ये धर्म और सनातन से संबंधित है। जी। एक तरफ माता जी के मंदिर के जमीन का धर्म से संबंधित है, और एक जो सनातन से संबंधित है विश्राम घाट। हाँ। दोनों ही धर्म और सनातन दोनों ही इसमें आ रहे हैं, तो पब्लिक इसका साथ दे, ये मैं सभी पब्लिक से अपेक्षा करता हूँ। नहीं, पब्लिक तो हमने देखा है कि काम हो जाए तो ठीक है, ताली बजा लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो भी ताली बजाएंगे, क्योंकि इनको ताली बजाने की आदत तो शुरू से है। ताली बजाने की सर आदत है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो तहसील स्तर के अधिकारी हैं वो सभी राजनीतिक दबाव में आकर के किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मैंने तो ये देखा है। यहाँ छोटी साड़ी में राजनीति काफ़ी उच्च स्तर पर चलती है। उच्च स्तर पर चलती है। गांधी जी को देखो, 2-3 बार यहाँ गांधी जी के यहाँ मूर्ति के आसपास की सभी 2-3 बार तोड़ करके वापस बनाई। यहाँ क्या जरूरत थी तोड़ने और बनाने की? नहीं, लेकिन वो तो चौराहे का जो है नवीनीकरण हुआ है। थी सर, जो जरूरत थी। तो हर पार्टी आएगी और हर पार्टी अपनी रोटियां सेकने के लिए अपने अपने स्तर पर इस गांधी जी की प्रतिमा को क्यों परेशान करते हैं? नहीं, देखिए ये बहुत सारी चीज़ें आवश्यकता जहाँ ये कुल मिला वहाँ आवश्यकता है, उस बात को कोई किस बात
इस बात को नहीं ले रहा। नहीं, आप समझ नहीं रहे। यहाँ क्वेश्चन आपने जो कर दिया है वो प्रशासन से ये कर दिया है कि माल कहाँ से बनेगा उसी जगह हाथ डालो, और शमशान के विश्राम घाट में माल बन नहीं रहा। माल बनेगा तो सीधा बनेगा, वो बनेगा गांधी चौराहे पर, गांधी जी का उत्थान करना है, बस स्टैंड पे क्या करना है, इंटरलॉकिंग हटानी है, सीसी रोड तोड़नी है ताकि नए टेंडर निकले, सब चीजें करनी है ताकि टेंडर निकले और माल कहाँ से कमीशन पाए। मक्खन कहाँ है? मक्खन ढूंढते हैं। अब विश्राम घाट पे कौन जाएगा वहाँ देखने के लिए? विश्राम घाट तो सनातन धर्म से संबंधित है, सनातन से संबंधित है। उस स्थान पे बाहर के जितने भी कोई गमी हो जाती है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है और शव के साथ जाते हैं और जिस स्थान पर उस शव को रखते हैं, जो आने वाले सभी शर्मिंदा होते हैं कि क्या स्थान है छोटी छाती। नहीं, वो तो विश्राम घाट का क्या स्थान है, क्या इसकी ये रख रखी है, मर्यादा क्या है इसकी, क्या दुर्दशा हो रही है? वो तो देखिए हंसी का पात्र बन रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे सर। देखिए, हम प्रशासन से नहीं है, हम जनता के मध्य की जो नींव है वो है, और हम आपकी जो है बात प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी सहायता इस तरीके से करते हैं। एक वो भाग्य चीज़ ये है कि आदमी छोटी साड़ी से निकलता है और 5 मिनट के लिए उसको मतलब रुकने की कहते हैं कि भैया कि इसको विश्राम दे दो, तो विश्राम घाट ऐसा बना रखा है कि छोटी साड़ी स्वर्ण नगरी में बहुत उज्जवल बना रखा है, टूटा हुआ है कि फूटा है, पर उसी में उसको विश्राम करना रखा है। ये छोटी साड़ी का काम है। अच्छे काम में तो नाम ऊपर लिखा देंगे और बुरे काम में छोटे मोटे आदमी को आगे कर देते ये लोग। नहीं, वो तो बलि का बकरा बनता ही है, कोई ना कोई शुरू से चला आ रहा है। बलि का बकरा बनाने वाला, बाकी छोटे आदमी की कोई सुनता नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लंबे हाथों वालों के ज़्यादा सुनने की ध्यान रखते हैं। धन्यवाद है इनकी छोटी साड़ी वालों की। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। कोई साथ देने वाला है नहीं है, जनता की कोई सुनने वाला है नहीं है। इस चौपट राजा और अंधेरी नगरी के राजा, हम तो आज भी गुलाम है इस छोटी साड़ी में। आज भी गुलाम हैं आप? हाँ, आज भी गुलाम इतने नेता आए गए तब से लगा गुलाम बना रखा है हमको। किसी ने मतलब इस देश को किसी ने आज़ाद नहीं किया है। आज़ाद किया है तो भगत सिंह चंद्रशेखर ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? हम अंत में पूछ रहे हैं लेकिन फिर भी। बाबूलाल जी तेली हमारे साथ जुड़े थे। विचारों की सामंजस्य बिठा रहे हैं हम यहाँ पर, सभी के विचार प्रकट कर रहे हैं। मैं किशोर कुमार नाबाई, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं पूर्व जिलाध्यक्ष शिक्षक संघ प्रगति संघ। मेरा एक ही बात कहना है कि जनहित का जो काम उन्होंने तो उठाया है महाराज जी ने, जी जी सराहनीय है जी, और हम इनके साथ हैं। क्योंकि ज्वलंत समस्या है और नगर की और जनहित की समस्या है। आज जो विश्राम घाट को तोड़ के नई जगह बनाना ये भी उचित नहीं है। इसी तरह माता जी के जमीन पर मतलब खुद बुर्द करना और इस तरह से प्लाट काट देना, ये कहाँ का न्याय। रही बात 50 साल हो गए, लगभग 50-60 साल से अपन देख रहे हैं कि स्थिति को कि वो माता जी के वहाँ न तो कोई निर्माण काम हुआ है, न कोई मंदिर का कोई नया कोई निर्माण हुआ है। ये छोटा मोटा जो काम दिखाई दे रहा है वो भी भक्तजनों की तरफ से हुआ है। रंग रोगन जो भी रेलिंग वगैरह की है, तो ये रेलिंग की बताते कि शाम जी चेयरमैन के द्वारा हुई थी रंग रोगन की, अन्नपूर्णा माता मंदिर ट्रस्ट में। अच्छा अच्छा। और वहाँ जो प्लाट काट दिए, कुछ 5-7 जनों ने एक कमेटी बना रखी है और वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। यहाँ तक कि शमशान घाट में भी उन्होंने दुकानें निकाल दी है, जो किसी भी आज तक राजस्थान के इतिहास में ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है कि कोई शमशान में कोई दुकानें निकाल दे। लेकिन यहाँ छोटी साड़ी में ऐसा हो रहा है। और मैं सभी सर्व समाज और जनहित के लिए मैं सभी से सनातनियों से आग्रह करता हूँ कि आप इस कार्य को पूर्ण रूप से सहयोग देके और विरोध करें, अपनी नाराज़गी प्रकट करें। जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम माणक जी से जुड़ चुके हैं सत्यम टॉक शो पर। माणक जी, क्या कोई रिस्पांस मिला है नगर पालिका की तरफ से, एसडीओ की तरफ से या प्रशासन की किसी भी अधिकारी की तरफ से? आपको कोई संकेत मिला है या आपसे वार्तालाप की कोशिश की गई है? आज धरने का दूसरा दिन है और सारे विभाग में जितने भी विभाग है छोटी साड़ी में उपखंड स्तर के, वहाँ से कोई भी पियोन नहीं आया मेरे पास अभी तक
कि भाई तेरी क्या समस्या है और इसके लिए हम उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं, हमारा अधिकारी ने आपके लिए भेजा है। तो ये क्या है कि अभी तक तो कोई हमारे पास आया नहीं कर्मचारी, और हम बैठे हैं। तो आज दूसरा दिन है, कल भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सभी समाज के प्रबुद्ध नागरिक आए थे, वरिष्ठ जन आए थे, और अपने रिटायरमेंट वगैरह जो पेंशन समाज से है बहुत से जने आए थे, अध्यापक वगैरह, और सरकारी विभाग के कर्मचारी भी थे, पोस्ट ऑफिस वाले, PWD वाले, शिक्षा विभाग के जो भी सेवानिवृत्त है वो सब आए। आज जो आए हैं, आज मानवाधिकार आयोग के जिला अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी, शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी किशोर जी धावर। नहीं और मानक जी, डिस्टर्ब करूंगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी उसके लिए। लेकिन परिवर्तन सभी चाहते हैं, लेकिन चेहरा कोई दिखाना नहीं चाहता। मैं ये देख रहा हूं कि पिछले समय से भी आप काफ़ी हाईलाइटेड रहे, क्योंकि हम कल भी आपको कह रहे थे कि देखिए अभी जैसे जिलाध्यक्ष साहब ने भी बताया है कि बलि का बकरा, तो ये देखिए हम हितैषी हैं, जनता के हितैषी हैं, और आप संघर्ष में सबसे उच्च स्तर पर आपका नाम आ रहा है। तो देखिए जनता खुद आगे नहीं बढ़ रही है, आप उसके हित में सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर देखिए ये राजनीति का खेल जिस तरीके से पोलें खुल रही है, राजनीतिक खेल है ये, तो उसमें कहीं अहित न हो आपका, यही हमारा संदर्भ रहेगा शुरू से लगाकर। मेरा तो ये निवेदन है छोटी छोटी जनता से कि ठीक है, इनका अपना कोई व्यवसाय होता है, अपना अपना निजी व्यवसाय होता है, या राजनीतिक के एक दूसरे के अटैच में होते हैं, कोई एक दूसरे की रिश्तेदारी में होते हैं, और इस प्रकार से वो आगे नहीं आना चाहते हैं। लेकिन वो समर्थन दे रहे हैं, मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि माना खड़ा रहे तो कर इस काम को, हम हैं तेरे साथ है, हम वहाँ नहीं आ सकते हैं, हमारी कुछ मजबूरी है। तो वो ये बात भी कह रहे हैं पब्लिक नहीं, इसमें देखिए मेरी बात सुनिए, अभी आप जैसे कह रहे हैं कि पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, हुआ क्या है देखिए, सुप्रीम कोर्ट का, इसमें एक उदाहरण आपको एग्जांपल रख रहा हूँ आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था अरावली को लेकर, है ना, कि 100 मीटर्स के नीचे जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं गिनी जाएंगे, उन्हें खनन योग्य समझा जाए, और जनता भड़की और जनता ने उठाए हाथ, है ना, आवाज़ उठा दी और हाथ भी उठा दिया, है ना। तो होता क्या है कि फिर बाद में अभी जैसे वापस से SIT कमेटी बैठी थी, और वापस से अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा बड़े ट्विटर पर और फेसबुक और सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे हैं कि बधाई हो, नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिया, आपके हित में फैसला ले लिया है। तो देखिए ये क्या है कि मलाई जब बन जाती है, पूरा सब कुछ सही हो जाता है, फिर आगे क्या है कि मलाई खाने वाला दूसरा आदमी हो जाता है ना, फोकस में वो आ जाते हैं, और जो मेहनत करता है ना नीचे, वो उसका नाम कभी आता ही नहीं है। ये हमने देखा है शुरू से लगाकर। तो इसी विषय पर मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये पीछे खड़े रहने वाले कोई नहीं है, जहाँ तक बात होती ना, खड़े रहने वाला कोई नहीं है आपके पीछे, सत्य है। का सहयोग मिल रहा है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस बात का, और जो पर्दे के पीछे से भी सपोर्ट कर रहे हैं वो भी अच्छे लोग हैं, और जो सामने नहीं आने चाह रहे हैं वो भी अच्छे लोग हैं, और नहीं आ रहे हैं उनकी मजबूरी हो सकती है, कोई राजनीतिक स्तर से होती है, कोई धंधे से हो सकती है, किसी प्रकार से उनकी मजबूरी है, कोई समाज। देखिए आप अभी मेरी बात सुनिए, यहाँ फिर इंटरप्ट करूँगा, आप सनातन कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र, ये गोलियाँ किसी और को देना, हम पत्रकारिता से हैं, है ना, हम ये गोलियाँ नहीं लेते हैं, हम सीधा सवाल करते हैं और डायरेक्ट मुंह पे पूछते हैं। ये सनातन की गोली अब नहीं चलेगी। देखिए सनातन, हम खुद स्वयं हिंदू है, लेकिन हम क्या है, सर्वहित की बात करेंगे, जन कल्याण और लोकतंत्र के नींव के आधार पर बात करेंगे, है ना। तो देखिए सनातन भी प्यारा है, मैं काम भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा। देखो शास्त्रों में कहा गया था धर्मो रक्षित रक्षिता, है ना। तो धर्म की रक्षा के लिए कोई आ नहीं रहा है, वो राजनीतिक दबाव में, मतलब वो राजनेता इतना बड़ा हो गया उसके लिए कि वो धर्म को पीछे छोड़ेगा, तो फिर राजनीति किस काम की, और कर क्यों रहे हो, फिर छोड़ो राजनीति, है ना। मेरा तो निवेदन ये है जनता से कि जो विश्राम घाट का लेके मुद्दा है, और हमारी जो मांग है कि विश्राम घाट जहाँ है बरसों से वहीं बने और वहीं रहे, और ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं हमें कि ये हमने टेंडर निकाल दिया है, वर्क ऑर्डर निकाल दिया है, ये सब फालतू बातें हैं। जो विश्राम घाट जहाँ है यहीं बनेगा, इसका आंदोलन है, इससे उग्र आंदोलन करना पड़े तो करेंगे, बाकी बनाएंगे वहीं।
अच्छा, है। आपका जो निश्चय है वो शमशान के विश्राम घाट को वहीं बनाने का है। हाँ। दृढ़ संकल्प के साथ आप यहाँ पर बैठे हुए हैं हाँ। और हम आशा करते हैं कि आपका जो संकल्प है वो पूरा हो और जो जनता है वो आपसे जुड़े, आपका सहयोग करे इस विषय को लेकर। और यहाँ कुछ और सवाल हमारी तरफ से और उठेंगे, हम पूछेंगे आपसे। मानक जी, जैसे पाखंड और कुरीतियाँ और कुछ मान्यताएं भी चलती आ रही है सनातन के समय से, तो जानना चाहेंगे जैसे सड़क पर कोई नींबू पड़ा है तो रास्ता बदल देते हैं, या कहीं कोई तंत्र या कोई मटकी पड़ी हुई तो भी रास्ता बदल देते हैं, तो इस तरह की कुरीतियाँ भी है। और एक उनके घर के सामने विश्राम घाट है तो डेवलपमेंट का समय भी है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर मकान आपका भी होता और आपके घर के सामने अगर होता तो आप स्वीकार करते क्या? वो मेरा अगर वहाँ मकान होता और मेरे घर के सामने अगर विश्राम घाट होता तो ये आप सुगन तो मानते हैं इसको कि घर में अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम है, अच्छी वो प्रोग्राम है ना, उसमें अगर कोई अर्थी आ जाए तो बेचारे के उस परिवार वाले को कितनी पूरी बीतेगी वो तो वही जाने। पर ये चीज़ें सब आज के युग में नहीं मानी जाएगी। और नींबू काट के किसी ने फेंक दिया है तो उसको कोई महत्व नहीं है, वो तो काट दिया फेंक दिया, वो ऐसे लोग तो अब दुनिया में नहीं रहे जो ऐसे पहले करते थे, अब नहीं है। अब तो केवल ऐसी ही है जो ढोंगी बाबा बन गए हैं और जो वो करते हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है। और जो सनातन का जो जहाँ तक का सवाल है, तो जो घर से मुर्दा निकलता है उसको विश्राम देते हैं, पहला दरवाज़ा उसका वहीं रहता है और वहीं से वो आगे जाता है। तो जो उसके आसपास एरिया में रह रहे हैं लोग, सारे की रक्षा वही कर रहा है जो पहला दरवाज़ा है। और जहाँ जो चौकीदार बैठा है जाने वाला, जो चौकीदार वहाँ विश्राम लेता है, वही उनकी रक्षा कर रहा है। इनको इसलिए मेरा उन अड़ोस पड़ोस से भी निवेदन है कि वो इसका विरोध नहीं करें, उनका रक्षक वहाँ बैठा हुआ है और उसको वहाँ रहने दें। हाँ, ये बात बहुत ही दम और वज़न रखती है आपकी बात की। प्रथम कोतवाल वहाँ दृष्टि लेकर बैठा हुआ है और वही सभी का वहाँ पर रक्षक है। जी बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं कि आप अपने दृढ़ संकल्प में जो है परिपूरित हो और आपका दृढ़ संकल्प पूरी तरीके से फलफूलित हो और जल्द से जल्द ये जो आपने निश्चय और दृढ़ निश्चय के साथ में जो संकल्प लिया है वो पूरा हो। सत्यम टॉक शो, महेश कुमार।